नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के माननीय सचिव संजय गर्ग जी। संजय गर्ग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार संजय जी, आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हिंदी अकादमी एक दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निकाय है, अकादमी है, और अकादमी शब्द है तो सीधा सीधा इसका संकेत जाता है कि हिंदी के लिए हिंदी कार्यक्रम, हिंदी भाषा, हिंदी अधिक से अधिक प्रसारित हो कार्यक्रमों के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में और अनेक गतिविधियों के रूप में। क्योंकि हिंदी अकादमी का जो गठन वो यही हुआ कि हम हिंदी की तो बात करते हैं लेकिन हिंदी में बात नहीं करते। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं विविध रूप में कि हिंदी अकादमी किस रूप में, किस तरीके से कार्यक्रम कर रही है। पहला उसमें आ जाता है कि हिंदी अकादमी अनेक प्रकार के अपने प्रकल्प चला रही है, चाहे वो प्रशिक्षण हो। तो हम बात आज करेंगे सबसे पहले कि आज हिंदी अकादमी के अंतर्गत ऐसे कोई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, मसलन हिंदी टाइपिंग और हिंदी के अनेक प्रकार से कुछ प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं। किस प्रकार से संजय जी काम कर रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी अकादमी द्वारा 2 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एक तो पदम नगर और दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय। दोनों के अंदर हम लोग हिंदी टंकण और आशुलेखन के अंदर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि उनकी ज्ञान वृद्धि हो। जी, इसमें जो प्रशिक्षण के उपरांत इनको कोई प्रमाण पत्र जो कभी इनके एक कैरियर में एक उसका सदुपयोग उसको साक्ष्य के रूप में दे सकें, ऐसा भी कोई व्यवस्था? जी, प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत सभी सफल प्रशिक्षकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा भी एक हम लोगों ने हिंदी अकादमी के द्वारा हिंदी कंप्यूटर के अंदर भी एक कोर्स शुरू किया है और वो भी सफलतापूर्वक चल रहा है। तो इसमें ऐसे कितने प्रशिक्षु हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं? इसमें वर्ष भर के अंदर लगभग 100 बच्चे हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं और सफलता के उपरांत इनको सबको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। संजय जी, एक बहुत समय से, क्योंकि मैं हिंदी अकादमी की गतिविधियों को मैं भी 2 दशक से तो देख ही रहा हूं, उसमें हिंदी अकादमी एक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक जो हिंदी की लोकप्रिय विधा है वो है कविता। कविता को सही ढंग से जनता के बीच में जा सके, समाज के बीच में जा सके, ऐसे अनेक संस्थाएं कवि सम्मेलन आयोजित करती है। तो उसके बारे में आपकी क्या नीति है? एक बहुत ही सार्थक प्रश्न आपने उठाया है और अकादमी द्वारा वर्ष भर लगातार पूरे दिल्ली के अंदर कवि सम्मेलनों का आयोजन स्वयं भी किया जाता है और संस्थागत सहयोग के द्वारा भी किया जाता है। हिंदी अकादमी द्वारा, जैसा कि आपको जानकारी ही है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बड़े भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिसमें देश भर के नामचीन कवि और कवित्रियां भाग लेते हैं। इसके अलावा उभरते हुए कवियों के लिए भी हम लोगों ने इसी वर्ष एक नया रूप शुरू किया है, जिसके अंदर 15 वर्ष से कम के बच्चों को हम लोग कवि सम्मेलन छोटे लेवल पे संचालित करते हैं और उनको एक पारिश्रमिक के रूप में एक मानदेय भी हमने शुरू किया है। इसके अलावा एक 15 से लेके और 21 वर्ष जो कॉलेज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको और मतलब मोटिवेट करने के लिए हिंदी के लिए, कविता के प्रति, तो उनके लिए भी हमने इसी तरीके का एक कार्यक्रम शुरू किया है और इसके हम 2 सफल आयोजन कर चुके हैं और एक साथ में हम इन सभी बच्चों को पारिश्रमिक के रूप में मानदेय भी जारी करते हैं। संजय जी, मुझे वो भी पुराना जमाना याद आता है कि गणतंत्र दिवस का जो कवि सम्मेलन हिंदी अकादमी आयोजित किया करती थी, वो लाल किले के अंदर फुटबॉल मैदान में हुआ करता था और उस कार्यक्रम की बेहद गरिमा होती थी और वो देर रात तक चलता था। जब हम किशोर थे तो उस समय हम अपने घर से खेस लेकर के साथ चला करते थे और कड़कड़ाटी ठंड होती थी। आज जो गणतंत्र दिवस का जो कवि सम्मेलन है
वो एक सभागार में सिमट गया। उसको, उस पुरानी यादों को और आज के वर्तमान में गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन को आप कहाँ आंकते हैं? बहुत सार्थक प्रश्न किया है आपने भाई साहब। उसकी यादें मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं। जहां तक मुझे याद रखता है, मैं 85-86 के अंदर खुद डीटीसी की बसों में सफर करके और उन कवि सम्मेलनों का हिस्सा बना हूं और बहुत ही भव्य आयोजन होता था। परंतु सुरक्षा कारणों की वजह से उस कवि सम्मेलन का स्थान हमें स्थानांतरित करना पड़ा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसी भव्य रूप में स्थापित किया जाए और सरकार से लगातार हमारा तारतम्य चल रहा है कि हम इसको उसी भव्यता के साथ शुरू कर सकें। बिल्कुल, जब कविता की बात करते हैं और कवि सम्मेलनों की बात करते हैं, अनेक संस्थाएं कवि सम्मेलन आयोजन करने के लिए आपके पास अपना आवेदन देती हैं। और मैंने हिंदी अकादमी का, जैसे गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का हो, चाहे वो गांधी जयंती का हो, कवियों के चयन के बारे में आपके मापदंड बड़े उच्च हैं। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दिल्ली की संस्थाएं हैं वो कवि सम्मेलन करती हैं। कवि सम्मेलन जब करती हैं तो कवि सम्मेलन के नाम पे कुछ ऐसे भी कवि होते हैं, वैचारिक रूप से कोई भी हो सकता है, लेकिन कविता की कसौटी के उस पर कई बार देखा गया है वो थोड़ा सा इतर होते हैं। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया है। वैसे भी इसमें मेरा जो कहना है कि मुझे लगता है कि अकादमी को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि कविता का स्तर बना रहे। और अगर इसके अंदर हमें कोई प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ सकती है तो वो भी हम उसको करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इस पे हमें गंभीरता से विचार करना। धन्यवाद, आपने मेरे इस प्रश्न को आपने संज्ञान में लिया। और एक चीज ये कि क्या हिंदी अकादमी कविता के अलावा साहित्यिक संगोष्ठियों के लिए भी अनुदान करती है? जी बिल्कुल, वर्ष भर साहित्यिक संगोष्ठियों के लिए भी अकादमी की तरफ से अनुदान भी किया जाता है और अकादमी द्वारा स्वयं भी संगोष्ठियां लगातार आयोजित की जाती हैं। वर्ष भर में लगभग 50 से 60 संगोष्ठियां अकादमी द्वारा या संस्थागत सहयोग के द्वारा आयोजित की जाती हैं। संजय जी, कई बार ऐसा होता है कि क्या नाम ना, हम केवल उनको हमने पुस्तकों में पढ़ा है, विद्यार्थियों ने पुस्तकों में प्रेमचंद को पढ़ा है, सबसे लोकप्रिय कहानीकार हैं, निराला को पढ़ा है, अज्ञे जी को पढ़ा है। क्या इन महान साहित्यकारों की कोई जयंती पर या कोई विशेष कालांतर में कोई इनके कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं? बिल्कुल, अभी अकादमी द्वारा, जैसा कि आपको जानकारी होगी, रामदर्श मिश्र जी के 100 साल पूरे हुए, तो अकादमी ने एक भव्य आयोजन किया और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हमने बनाई। अच्छा, खुद बनवाई और उसको प्रसारित किया। और बहुत सारी संगोष्ठियां इसी तरीके से अकादमी विभिन्न आयोजन करती रहती है। किसी के 100 वर्ष होने पे, 200 वर्ष होने पे, त्रिशताब्दी होने पे, सभी, मतलब हमारा कोशिश ये होती है कि जो भी बड़े साहित्यकार हैं उनकी जन्म शताब्दियां भव्य रूप से आयोजित की जा सके। संजय जी, एक चीज और कि जैसे आपने पूर्व में ही बताया कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, लोग दो तरफ जा रहे हैं। आज ओपन माइक के नाम पे कई तरह के कार्यक्रम कविताओं के होते हैं, ये होते हैं, और वो फिर हिंदी अकादमी, अलग अलग भाषाई आदमी से वो संपर्क करते हैं। एकदम वो सीढ़ी ना चढ़ के वो एकदम छलांग लगाना चाहते हैं, और कभी कभी वो हिंदी अकादमी से संपर्क करते होंगे। क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम इनके प्रशिक्षण के लिए, हमारे पास एक बहुत शानदार श्रेष्ठ गीतकार है, श्रेष्ठ व्यंग्यकार है, श्रेष्ठ ओज के भी कवि हैं विधानुसार, इनके लिए प्रशिक्षण करना कुछ ऐसा सुनिश्चित कार्यक्रम हो सकता है? बिल्कुल सार्थक प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है कि अकादमी को इस पे कदम उठाना पड़ेगा। और जितने भी बड़े कवि हैं, चाहे ओज के हैं, हास्य के हैं, इनको हमें बैठा के और इनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि एक स्तरीय बिल्कुल कवि हम लोग बना सके। संजय जी, एक चीज और मुझे आवश्यकता लगती है, जो हमारे विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, आज ज्यादातर क्या है कि सब लोग ना, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं कि
मेरे बच्चे भी, यानी मेरे पोते पोतियों को भी वो पब्लिक स्कूल में डालते हैं, सरकारी स्कूल में डालते नहीं। अब पब्लिक स्कूलों की स्थिति आपको पता है, वहां पर पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता है और हिंदी एक सब्जेक्ट मात्र बन के रह गया है। जबकि विश्व में जो स्थिति है कि आज हिंदी इतना अच्छा एक क्षेत्र है, हिंदी से लोग अपना कैरियर डेवलप कर रहे हैं। आज बाहर विदेशों में हिंदी और संस्कृत की बड़ी मांग है, और जो अपने बच्चे हैं वो हिंदी के प्रति वो कैरियर समझते नहीं, वो हिंदी क्या है। ऐसे बच्चों में हिंदी के प्रति ललक, कैरियर के प्रति उनके एक अवसर उनको मिल सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम आपने निर्धारित जी, आपने सही प्रश्न उठाया। अभी हम लोग पब्लिक स्कूलों के अंदर भी अपने कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक स्कूलों के बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी के अलावा भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम था कलरव, जिसमें पब्लिक स्कूलों के बच्चों को नाट्य विधा के अंदर हमने न केवल प्रशिक्षण के उपरांत उनकी प्रस्तुतियां कराई, और बहुत ही एक सार्थक और बहुत ही भव्य आयोजन हम लोगों ने किया, और सभी क्षेत्रों से उसकी बढ़ाई हुई। तो हमारा लगातार सतत प्रयास है कि हम पब्लिक स्कूलों को भी इनके साथ जोड़ें, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार सही ढंग से कर सके। एक मेरे मन में बात आती है कि हिंदी में, हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं। कविता तो एक है ही है, हिंदी में एक विधा है नाटक। नाटक लेखन, नाटक का प्रस्तुतिकरण, और वो सामान्य जन में नाटक पहुंचे हिंदी का। मैंने देखा है कि जब कोई सामाजिक कृतियों पर नाटक बनते हैं, उन नाटक को चौराहे पे किया जाता है, नुक्कड़, कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कुछ ऐसे आपने आयाम प्रारंभ किया है? जी, नुक्कड़ नाटक भी हम लोग कराते हैं, और साहित्यिक कृतियों पर जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनकी कृतियों का रूपांतर कराकर, उनको नाटक में तब्दील कराकर, और हम लोग नाटकों का मंचन लगातार पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे सभागार उपलब्ध होते हैं वहां पे भी कराते हैं, और जहां पे नहीं होते हैं वहां पे नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि समाज में चेतना। ये तो बहुत आपने अच्छी जानकारी दी संजय जी। कुछ ऐसी गतिविधि जो अभी समाज को जानकारी नहीं है, हिंदी अकादमी ने कुछ प्रारंभ की होगी, और थोड़ा सा वो एक अलग, अपने परंपरागत तरीके से अलग हट करके कुछ हिंदी अकादमी ने अपने कार्यक्रम शुरू किए होंगे, उसके बारे में जानकारी देने की कृपा करें। मैं, जैसा कि अभी आजकल की जो ज्वलंत समस्या है कि बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुझान उतना नहीं है जितना पहले था, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 2 चित्रकथा, 2 बैलों की कथा, वो हमने उसका चित्रकला के रूप में रूपांतर कराया, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। इसके अलावा जैसा कि आपको जानकारी है कि अकादमी ग्रीष्म काल के अंदर वर्कशॉप, समर वर्कशॉप आयोजित करती है। तो इस साल हमने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग भी बच्चों को देने की शुरुआत करी है, और ये पहली बार हो रहा है जिससे कि हमने बच्चों के लिए शुरू किया है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि छोटे बच्चों को कविता के प्रति रुझान करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम उसमें कवि सम्मेलनों का भी आयोजन कर रहे हैं। 2 कैटेगरी हमने बनाई है, 15 साल से कम और 15 साल से 21 साल तक के, और उनको एक पारिश्रमिक भी हम देते हैं, जिससे कि लोगों में, बच्चों के अंदर, युवाओं में कविता के प्रति, हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा हो। कुछ ऐसी प्रामाणिक रूप से कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, केवल कविता नहीं, कविता से अलग हट करके, जैसे कहानी प्रतियोगिता। कहानी प्रतियोगिता की तरफ इसलिए बच्चे आजकल बढ़े हैं, कॉलेज के भी और स्कूलों के भी, क्योंकि आज एक इंग्लिश में शब्द विकसित हुआ, स्टोरी टेलिंग, और आज कहानी, कथा वाचन या कहानी पाठ आज एक लोकप्रिय विधा के रूप में उभरने लगी है। इसमें कुछ प्रामाणिक रूप से जो संस्थाएं काम कर रही हैं, ऐसे ही कुछ संस्थाएं कर रही हैं, तो जो उन बच्चों को जो अच्छी अपना वो परिणाम देते हैं, उनकी कहानियां प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसी आती हैं, तो ऐसे संस्थाओं के लिए उनके माध्यम से आप उन बच्चों को कुछ प्रोत्साहित करने का भी काम करते हैं? अभी तक तो इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है अकादमी के पास, पर आपका प्रस्ताव बहुत उचित है और हम लोग इस पे विचार करेंगे। मैंने कई बार देखा है कि हिंदी अकादमी ने ऐसे भी आयोजन किए जो उसको हम विश्व स्तर पर माना जा सकता है, क्योंकि एक समय था, मैं 1.5 दशक पहले की बात कर रहा हूँ, गांधी जयंती पर
गांधी मेला होता है लाल किला प्रांगण में, वहां पर उन्होंने पूरा एक साहित्यिक आयोजन किया था। क्या हिंदी एकेडमी की ओर से कोई ऐसा साहित्योत्सव, जैसे साहित्य अकादमी अपना करती है, तो कोई हिंदी उत्सव किसी प्रमुख रचनाकार के नाम पे, चाहे वो निराला जी के नाम पे हो, कोई ऐसी कभी भावी योजना बन सकती है या बनेगी? बिल्कुल बन सकती है, और अकादमी आपको कुछ ही समय के अंदर एक बहुत ही शुभ सूचना देने के लिए तत्पर है कि अकादमी जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसी तर्ज के ऊपर दिल्ली के अंदर एक बड़ा आयोजन करने का प्लान कर रही है। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि हिंदी अकादमी का इतना सामर्थ्य है कि आज केवल दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, जो अपने को गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन में आ गया, वो अपने आप को एक, जैसे बोलते हैं, आईएसआई मार्का जी कवि माना जाता है। वो अपने जीवन परिचय में सबसे पहले लिखता है कि मैं गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन में काव्यपाठ कर चुका हूं। तो इस प्रकार का जो क्या नाम हिंदी एकेडमी का एक जो संस्था है, इसकी इतनी महत्वता है, उस महत्वता को बनाने के लिए आप भविष्य में और कौन सी ऐसी योजनाएं आपके मस्तिष्क में है जो आप कार्यान्वित करना चाहेंगे? भविष्य में कविता के अलावा भी हमारे प्रकाशन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है, और नए नए प्रकाशन हमारे लगातार आ रहे हैं। अभी हमने यशपाल के ऊपर एक नई किताब पब्लिश करी है। इसके अलावा भी लगातार हमारा प्रकाशन जो विभाग है लगातार कार्य कर रहा है, और वर्ष भर में कम से कम 10 से 15 किताबें हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं हिंदी की, और वो भी सारी बहुत ही स्तरीय पुस्तकें हैं। और मुझे लगता है कि इससे न केवल अकादमी का भला होगा बल्कि हिंदी जगत का बड़ा होगा। अच्छा संजय जी, इसमें क्योंकि हिंदी एकेडमी और समाज में कार्यरत संस्थाएं ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हर जगह तो संभव नहीं है कि हिंदी एकेडमी अपने आप स्वयं पहुंचे, तो वो समाज में कार्य कर रही हिंदी सेवी संस्थाओं का सहयोग लेती हैं, उसको सहयोग देती हैं। तो जैसे केवल एक कविता है, कविता के अलावा एक अगर मैं कहूं तो जैसे आज एक नई श्रेणी शुरू हुई है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओपन माइक। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे आपने अपने किसी सभागार में छोटा रख लिया और आपने नवांकुर बच्चों को आमंत्रित किया कि आइए, आपने उनका विषय दे दिया कि ये इस विषय पर आपने कविता बोलनी है, समय सीमा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो बच्चे हैं कई जगह जाते हैं, उनको एक प्रमाणिक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो एक हिंदी के लिए भी और नव प्रतिभाओं के लिए भी एक रास्ता खुलेगा। बहुत बढ़िया सुझाव है, और अकादमी मुझे लगता है कि जल्दी ही इस विषय पर चर्चा के उपरांत एक उचित निर्णय बिल्कुल लेगी। संजय जी, एक मैं गतिविधि की जानकारी और जानना चाहता हूं। इस समय क्योंकि एक ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश में अधिकतर बच्चे, आज का एक नया शब्द चला समर कैंप, तो ऐसे समय भी कुछ हमारी गतिविधियां चलती हैं क्या स्कूलों में? जी, हिंदी अकादमी ग्रीष्मकाल के अंदर बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में समर वर्कशॉप आयोजित करती है, और इस वर्ष जो है 13 जगह पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ये वर्कशॉप हमारी चल रही है। पारंपरिक रूप से हम लोग बच्चों को रंगमंच की बारीकियां सिखाते थे। इस वर्ष अकादमी ने नया निर्णय लिया है कि रंगमंच के अलावा हम शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य आदि के अंदर भी बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, और इनका एक भव्य आयोजन आगामी 29-30 जून को प्यारेलाल भवन में 29-30 जून। अच्छा, तो आप के अपने जो है हिंदी की ही नहीं, हिंदी के अलावा कला क्षेत्र में, यानी कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में भी अपना कोई प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है? शास्त्रीय नृत्य में चल रहा है, शास्त्रीय संगीत में तो अभी नहीं हमने शुरू किया है, पर अगर बच्चों का रुझान हुआ तो अगले वर्ष इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। जैसे कुछ मेरे पास ऐसी चीज सुझाव में आती है कि प्रमुख हमारे कहानीकार हैं, प्रेमचंद की, जैसे आपने 2 बैलों की कथा आपने कहानी बताई,
वो भी हमने पढ़ी है, हीरा मोती के था, और ईदगाह, प्रेमचंद की ईदगाह, और जैनेन्द्र जी की एक कहानी थी पाजीब, ऐसे कई और अनेक प्रमुख जो कहानीकार थे, कहानीकार, नाटककार, उन पे हम कोई ऐसी, हमने कोई उनको विषय दे दे, विषय वस्तु दे, और उसी विषय वस्तु को लेकर के हम स्कूल के विद्यार्थियों को हम कहानी के लिए प्रेरित करें कि आप भी इस प्रकार से, क्योंकि एक कहानी आजकल चल रही है नारी विमर्श पर जी, एक कहानी चल रही है बाल मन पर, मतलब विषय चल जी। तो और खासकर बच्चों के अंदर ना कल्पना की ना क्षमताएं बहुत होती हैं, बहुत कल्पनाशील होते हैं, और वो जो विषय निकाल के देते हैं वो हो सकता है कि बढ़िया से बढ़िया रचनाकार या कहानीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजना बन रही है। बिल्कुल, लगातार इस विषय पे सतत प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को हिंदी से जोड़ने के लिए जो भी इनोवेटिव तरीका हो सकता है वो हम इस्तेमाल करें। और आजकल जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों का रुझान जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो अभी हम एक सोशल मीडिया का जो सेंटर है अपना करोल बाग सेंटर में शुरू करने वाले हैं, जिसमें बच्चों को पॉडकास्ट और ये सब चीजों की जानकारी दें, जिससे कि वो भविष्य में इनको अपने कैरियर के रूप में अपना सकें। क्योंकि पॉडकास्ट की आने वाले समय में खासतौर से हिंदी भाषा के उसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल डिमांड आ रही है। संजय जी, मुझे आप इतने यशस्वी सचिव हैं हिंदी अकादमी के, मैं आपसे एक जरूर आशा करूंगा कि जो अगला गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन हो, क्योंकि पहले हमारे देश के सर्वोच्च नेतृत्व शीशे के कटघरे में भाषण दिया करते थे लाल किले के प्राचीर पर, अब तो वो शीशा भी हट गया। आप सचिव हैं, तो अगली बार मैं आशा करता हूं कि जो कवि सम्मेलन होगा वो लाल किले के अंदर फुटबॉल मैदान में ही होगा, और ये आपके अंदर क्षमता है। आप हिंदी अकादमी के सचिव के नाते आप अपने मंत्रालय को बता सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। फिर दोबारा वो कवि सम्मेलन दोबारा एक भव्य रूप में आएगा। जी बिल्कुल कोशिश रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार हमारे आकाशवाणी केंद्र में आए। आपने हिंदी अकादमी की इतनी महत्वपूर्ण प्रकल्पों के बारे में आपने हमें जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।